आज के टाइम में पॉलिटिक्स में एक मुद्दा जो खो गया है वो है बेरोजगारी का। एक मास लेऑफ्स का सीजन चल रहा है हमारे टेक इंडस्ट्री में। हर साल इतने सारे बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनको उनकी योग्यता के हिसाब से जॉब्स क्यों नहीं मिल पा रहे। एक आम युवा चाहता है उसे रोटी कपड़ा मकान, भाई अभी तो जॉब्स दे दो। इस करंट ईयर के जो पास आउट बच्चे हैं आप उनसे पूछ लीजिए उनका प्लेसमेंट का रेट क्या है। जहाँ जिस कंपनी में लेऑफ्स ज्यादा होते हैं उसके शेयर उतने ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। जो युवा था, जो हमारा कोर वोट बैंक होना चाहिए, युवा को क्या चाहिए, अपने टाइम में रोजगार चाहिए, उसे अपना वोट बैंक रोजगार को बनाना चाहिए, सीधे खड़े हो जाना चाहिए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। आप क्या करते हैं ये बताइए। सर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। अच्छा ठीक है। एक बड़ा ही मतलब आज के टाइम में पॉलिटिक्स में एक मुद्दा जो खो गया है वो है बेरोजगारी का, जो कि शायद सब जानते हुए भी शांत रहते हैं कि देश में बेरोजगारी है। 60,000 सीटों के लिए 48 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। और एक मास लेऑफ्स का सीजन चल रहा है हमारे टेक इंडस्ट्री में, जिसके ऊपर सारे के सारे चैनल्स शांत हैं। अगर हमारी इकोनॉमी अच्छी चल रही है तो एक बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि टेक में इतने लेऑफ्स क्यों हो रहे हैं और नई जॉब्स क्यों नहीं आ रही हैं। हर साल इतने सारे बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनको उनकी योग्यता के हिसाब से जॉब्स क्यों नहीं मिल पा रही। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल आ रही हैं। ठीक है, मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है, और बहुत सारे नए लॉज आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, नए कानून बनाए जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। अच्छे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ये होना ही चाहिए। लेकिन जो एक आम युवा चाहता है उसे रोटी कपड़ा मकान, मंदिर मस्जिद सब अपनी जगह, मंदिर मस्जिद अब सब अपनी जगह आप करिए, लेकिन एक आम युवा को जिसको अभी करंट टाइम में रोजगार चाहिए, आप उसको क्या दे रहे हैं? आप उसको वादा दे रहे हैं 30 साल बाद हम विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। भाई अभी तो जॉब्स दे दो। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? उसके लिए आज के टाइम में अपना घर चला पाना बड़ा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में गिरावट है ना, इस वक्त मंदी है। इस टाइम डिक्लाइन है। इस टाइम एआई का इतना जोर आ रहा है कि जो नई जनरेशन है हमारी, इस करंट ईयर के जो पास आउट बच्चे हैं आप उनसे पूछ लीजिए उनका प्लेसमेंट का रेट क्या है। वो बच्चे डरे हुए हैं, अपने सीनियर से कह रहे हैं सर कहीं रेफरल करा। ये भगवान क्या जुल्म है। तो मैंने आज ही पढ़ा कि जो दुनिया की बड़े 6, 8, 10 लोग हैं, उनकी संपत्ति, उनके शेयर 30% तक एआई की वजह से बढ़ गए। नहीं बहुत लोग कह रहे हैं कि हाँ? अब यही तो बात है, जहाँ जिस कंपनी में लेऑफ्स ज्यादा होते हैं उसके शेयर उतने ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं सर। अब ये क्या खेला है समझ ही नहीं आता। लेकिन मैं देश के युवाओं से जब बात करता हूँ ज्यादातर मुंह इधर फेर लेते हैं, उधर फेर लेते हैं, कहते हैं मुझे पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं, मुझे राजनीति बहुत गंदी चीज है, मुझे इससे नहीं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो जब आपने सुना पीछे कितने 30 साल से नीचे के युवा आकर के अपनी डिमांड या अपने मुद्दों को सामने रखते हैं, और किस पार्टी में 30 साल के नीचे के लोगों को जगह दी जा रही है, किस प्लेटफॉर्म पर, इवन न्यूज प्लेटफॉर्म पर भी 30 साल के नीचे के युवाओं की बात सुनी जा रही है, उनकी समस्याओं की, जबकि वो देश के 1/3 वोटर हैं, जिसको चाहे उसकी सरकार बनाएगी। तो सर जो युवा था, जो हमारा कोर वोट बैंक होना चाहिए, युवा। आपको एक बूढ़े आदमी को क्या चाहिए? उसको सिक्योरिटी चाहिए, उसको अपने टाइम की चिकित्सा चाहिए। युवा को क्या चाहिए? अपने टाइम में रोजगार चाहिए, उसे अपना वोट बैंक रोजगार को बनाना चाहिए, सीधे खड़े हो जाना चाहिए। आपको बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। आपको कांग्रेस से पूछना चाहिए 60 साल में आपने ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाया कि हमें अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा, और आपको बीजेपी से पूछना चाहिए 10 साल में आपने ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाया कि हमें अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा। वो मैं दूसरी बात कहता हूँ, पीछे के 30 साल अगर आप उठा के देखेंगे तो 10 साल कांग्रेस के हैं और 15 साल बीजेपी के हैं, तो अब दोनों के बराबर हो गए। अब वो 60 साल वाला नारा नहीं चलेगा। अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना कि आजादी के बाद अब 30 साल का लड़का आराम से पूछ सकता है कि 10 साल मोदी जी के, 10 साल मनमोहन के, और पीछे 6 साल 8 साल अटल जी के। तो आप बताइए। जिनको ये जोक नहीं समझा ना, जाके पोगो देखो तुम लोग।